सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कई लेडीज़ हमारे से मिलती हैं और वो ये कहती हैं कि हमारे पति हमें चीट कर रहे हैं। कोई ये कहेगी कि हमारी जो काम वाली है, जो मेड है, मेरे पति का चक्कर उसके साथ है। कई कहेंगे कि अपने ऑफिस में कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ उनका अफेयर है। तो हर लेडीज़ की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कई बार तो हम ये देखते हैं कि लड़की शादी करके जाती है और उनको पता चलता है कि उनके पति का पहले से ही अफेयर है। या कई बार ये भी होता है कि काफ़ी टाइम शादी को बीत जाता है तो उनके पति का अफेयर किसी के साथ हो जाता है। तो हर लेडीज़ की अलग अलग कहानी है। तो लेडीज़ बहुत परेशान होती हैं, दुखी होती हैं और वो दिन रात यही सोचती रहती हैं जब उनको ये पता चलता है कि उनके पति का अफेयर किसी के साथ है। लाइफ अच्छी चल रही होती है लेकिन अचानक से पति का फ़ोन चेक कर लिया, उसमें पता चला कि ये तो किसी और से प्यार करते हैं, मुझे चीट कर रहे हैं। तो फिर लेडीज़ ये सोचती है मैं क्या करूँ, अपने मायके चली जाऊँ या सुसाइड कर लूँ। वो दिन रात इसी सोच में ही रहती है कि मैं किस तरह से अपने पति के साथ ट्रीट करूं, कैसे रहूं। उस टाइम ऐसी हालत हो जाती है कि तो उनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। रहें तो रहें कैसे उनके साथ। कई बार लेडीज़ को अपने माँ बाप का ख्याल आता है कि अगर मैंने डिसीज़न ले लिया इनको छोड़ने का तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, उनके साथ लोग क्या करेंगे कि इनकी लड़की तो घर आ गई है। फिर वो सोचती है अपने बच्चों के बारे में कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और कई बार लेडीज़ बहुत जल्दी जल्दी डिसीज़न ले भी लेती हैं कि जैसे ही उनको पता चला फटाफट से घर में कलेश किया और अपने बच्चों को लेके मायके चली जाती हैं वो। तो जब भी आपको ऐसा पता चले तो आपने कोशिश करना है कि उनको प्यार से ट्रीट करना है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दुश्मन को भी जीत सकते हैं, शत्रु को भी जीत सकते हैं हम। तो ये तो आपके पति हैं। तो जैसे आपको अचानक पता चलता है तो आपने फटाफट कोई डिसीज़न नहीं लेना। सबसे पहले तो आप ये सोचना कि कोई पिछले जन्म का आपका इनके ऊपर कर्ज था जो आगे आया है ये। कई बार क्या होता है कि हम एक जन्म में धोखा दे देते हैं, पति को दे देते हैं या अपने दोस्त को दे देते हैं, अगले जन्म में वही हमारे रिश्ते बन के आगे आते हैं। तो कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब आपके आगे आया है और वो मुझे चुकता करना है। तो जब भी कोई मुसीबत आती है तो एकदम आती है लेकिन उसका सोल्यूशन हमें धीरे धीरे मिलता है। तो उस टाइम हमें ठंडे दिमाग से सोचना है। ये डिसीज़न आपने एक बार ले लिया तो आपकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आप फटाफट से अपने बच्चों को मायके लेके चले जाते हो, ले जाना बहुत आसान है, वहाँ पे दिन रात आपको ताने मिलते हैं, आपके माँ बाप आपको ताने देंगे। वो आपको एक्साइटेड होके ले तो आएंगे, सीधा ये कहेंगे हमारे पास आ जा। जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि तो हमारे पास आ जा, क्योंकि वो अपनी जगह सच्चे होते हैं, वो अपनी लड़की का दुख देख नहीं सकते। लेकिन आपने इसमें कैसे डिसीज़न लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक बार आप उनको लेके चले जाते हो अपने बच्चों को तो आपका पति आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि उससे तो चलो आदत है ही है अगर उसका अफेयर है तो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। आपने वहीं पे रहना है, इज्जत से रहना है। आपने ये सोचना कि परमात्मा ने एक मौका दिया है आपको परमात्मा से जुड़ने का। अपने आप को धर्म में इतना इन्वॉल्व कर लो, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, आप परमात्मा के नज़दीक जाओ, दिन रात उसकी भक्ति करो। उस टाइम आपने ये सोचना है कि मेरा पति जहाँ पे भी है उसको उसके हाल पे छोड़ देना है और उसको सिर्फ आपने प्यार से ट्रीट करना है। प्यार से, हम कोई जानवर होता है ना, हम उसको भी अपना बना लेते हैं। ये तो आपका पति है तो उसे प्यार से अच्छे वाइब्रेशन देने हैं आपने। जब खाना खिलाते हो तो परमात्मा का नाम लेके कि हे परमात्मा, किसी तरह से ये उस लड़की का ख्याल भूल जाएं। क्योंकि जो बाहर वाली होती है, कई बार तो क्या होता है कि किसी के पैसे के पीछे उनको अपना बनाने की सोचती है। कई बार आपको कुछ दिखाने के लिए, कई बार ये भी होता है कि आपकी फ्रेंड हो जाती है, वो आपके पति से अफेयर कर लेती है। तो आपने बड़े धीरे से, शांति से सोचना है, फैसला लेना है। कोई भी फैसला लेते हुए आपको 10 बार सोचना है कि जो मैं ये फैसला ले रही हूँ मेरे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो आपने परमात्मा का नाम लेके परमात्मा की भक्ति में रहना है और दिन रात यही प्रार्थना करनी है। खाना खिलाते टाइम भी आपने अच्छे वाइब्रेशन देने हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी रिश्तेदारी में किसी को याद कर रहे होते हैं तो उसी टाइम उनका फ़ोन आ जाता है। तो दिल से हम जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो पहले तो आपने अपने पति से पूछना है। कई बार हम फालतू में शक भी कर बैठते हैं, तो पहले आपको पूरा यकीन हो तभी आपने कोई बात करनी है। कई बार तो क्या होता है, फ़ोन में हस्बैंड ने अगर किसी का कोई मैसेज भी कर रखा है तो लेडीज़ उसका उल्टा मतलब निकाल लेती हैं। और कई बार सच्ची भी होती है कि उनका अफेयर होता है, वो चीट कर रहे होते हैं, वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बाहर वाली के साथ भी और अपनी वाइफ के साथ भी। तो पहले तो आपको कंफर्म करना है। फिर अगर आपको यकीन हो भी जाता है कि हाँ ये बाहर वाली लड़की के साथ हैं, तो आपने परमात्मा का सहारा लेना है। आपने ये सोचना है कि परमात्मा ने एक मौका दिया है मुझे परमात्मा के साथ जुड़ने का। अपने बच्चों को टाइम दें, उनको पूरा सपोर्ट दें। बच्चों के सामने आपने कोई बात नहीं करनी।
बहुत गलती करती हैं लेडीज़ जो बच्चों के सामने भी ये बातें करती हैं, क्योंकि बच्चों के मन में फिर वही छाप आ जाती है। आप तो फिर भी एक दिन एक हो जाओगे, आपके पति जो हैं वो बदल जाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चे हैं उनके मन में उनकी नफरत पैदा हो जाती है। तो आप जब भी कुछ करें बड़ा सोच समझ कर करें। फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपके अंदर कोई हुनर है, कुछ भी हुनर हो आप उसको अपना आगे लाइए, बच्चों को भी टाइम दीजिए, अपने हुनर में उसको आगे करिए। आपको सिलाई आती है तो सिलाई में लग जाए। अब जैसे क्या होता है, अगर एक लेडीज़ का अफेयर होता है तो पति क्या करते हैं, शराब का सहारा ले लेते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं वो। लेकिन आपने वर्कहोलिक बनना है, अपने काम में इतना डूब जाना है। कोई भी हुनर है आपके अंदर, ट्यूशनें पढ़ानी शुरू कर दीजिए आप, अपने काम में इतना खो जाए कि आपको ये सोचने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। लेडीज़ को क्या होता है कि जो भी उनको मिले उन्हीं को सुनाते रहेंगे, उनकी फ्रेंड हो गई, अपनी सिस्टर हो गई, माँ बाप हो गए, सबको आप सुनाते रहोगे कि मेरे पति ने मुझे चीट किया, मेरे पति ने मुझे चीट किया। तो होता क्या है, जैसा मन में सोचते हैं ऐसे ऐसे आगे होने लग जाता है। आप ये देखो, फ़ोन में हम कुछ चीज़ निकालते हैं, अगर आपने फ़ोन में वीडियो निकाली है फ्रेंडशिप की तो सारी वीडियो फ्रेंडशिप की आएंगी। अगर आपने फ़ोन में निकाली है, कोई कुकिंग की वीडियो निकाली है तो कुकिंग की वीडियो आती रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सोचते हैं वही हमारे आगे आता रहता है। तो आपने जितना हो सके मन में अच्छे विचार लाने हैं, भक्ति का सहारा लेना है, अपने आप को अपने काम में डुबो देना है, वर्कोहलिक बन जाना है। आपने अपने अंदर जो भी हुनर है आपने अपने पति की तरफ से ध्यान हटा देना है। वैसे आपने ध्यान रखना है, लेकिन ये ध्यान नहीं लाना कि मेरा पति तो किसी और लड़की के साथ है। आपने उनको प्यार से हैंडल करना है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्यार से तो हम उस परमात्मा को भी अपने पास बुला सकते हैं, वो भी इतनी हेल्प करता है। तो पति कहते हैं जो 7 जन्म का रिश्ता होता है जिसके साथ, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आजकल की लड़कियां भी कम नहीं हैं, और कई बार ये होता है कि पति का अफेयर अगर है तो कई बार पत्नियों का अफेयर भी होता है, तो पति बड़े परेशान हो जाते हैं। तो दोनों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। जब भी आपके ऊपर ऐसी मुसीबत आती है, आपको पता चलता है चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो आपको पहले तो परमात्मा का सहारा लेना है, परमात्मा की याद में खो जाना है, सोचना कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है भक्ति में लीन होने का। सबसे बड़ा है ये साधन जो परमात्मा की भक्ति का साधन है। परमात्मा को अपना बनाइए, आप उससे रिश्ता जोड़िए, फिर परमात्मा से विनती कीजिए कि हे परमात्मा, ये तुम्हारा बच्चा रास्ते से भटक गया है, इसको सही रास्ते पे लाओ। जब भी खाना खाएं उसकी याद में खाएं, और पानी जब भी पिएं उसको चार्ज करके पिएं। पानी में इतनी ताकत होती है, जब आप पानी पीते हो तो उसको आगे रख के उसमें अपने वाइब्रेशन दो कि हे भगवान, इस पानी में इतनी ताकत डाल दो कि जो मेरे अंदर मुसीबत आई है, मेरे आसपास आई है जो, वो सारी ठीक हो जाए। खाना पीना, जब भी आप खाना बनाते भी हैं तो भी उस परम पिता परमात्मा की याद में आपने खाना बनाना है। कहने का मतलब ये है कि आपने दिन रात अपने आप को परमात्मा से जोड़ देना है। और फिर जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, काम करना है आपने, जो भी आप काम करते हो, ट्यूशनें पढ़ाते हो, सिलाई करते हो, जो भी आपके अंदर हुनर है उसमें इतना खो जाएं कि आपको फालतू की बात सोचने का टाइम ही ना मिले। और तीसरा मैंने आपको बताया था, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को संभालो, क्योंकि बच्चे आपके पास हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये। क्योंकि अगर आप अकेले हो फिर तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। फिर लड़कियां ये सोचती है मैं क्या करूं, वो दिन रात सोच सोच के डिप्रेशन में चली जाती हैं, और अपने को सज संवर के रही है हमेशा। कई बार ये होता है कि मैं ऐसी ऐसी लड़कियों से मिली हूँ कि वो अपने आप को बिल्कुल ही खो देती हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आपको पता चला है कि आपके पति ने आपको चीट किया है, तो आप ये सोचें कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। खूब बन ठन के रहिए, आप अपना ध्यान खुद रखिए। अब पहले तो आपने अपना खुद ध्यान रखना है, तो आपने डिप्रेशन में नहीं जाना। अपना ध्यान खुद रखोगे, फिर आप अपने बच्चों का ध्यान रखोगे, और फिर आप अपने पति को भी सही राह पे लेके आओगे। अगर पति भी ये वीडियो देख रहे हो, आपकी पत्नी का अफेयर है, हर तरह के लोग होते हैं, लड़कियां भी ये काम कर लेती हैं, लड़के भी कर लेते हैं। कोई बुरा वक्त आता है जो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो दोनों के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। तो एक दूसरे को चीट ना करें, इतने पवित्र बंधन को, जो शादी का पवित्र बंधन है, इसको ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए हमें। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि वो फिर ये करते हैं कि हमारा तो ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, जीने की चाह छोड़ देते हैं। तो ईश्वर पे भरोसा रखना है आपने। कोई ऐसी मुसीबत नहीं होती जिसका सोल्यूशन ना हो, कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। बस आपने प्रेम से, प्यार से, परमात्मा को याद करके अपने पति को, अपने जीवन साथी को, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, सही राह पे लेके आना है। क्योंकि अगर एक इंसान सही गलत रास्ते पे चला जाए तो पूरा घर जो है वो बिखर जाता है, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। होता क्या है कई बार कि पति ने अगर किसी के साथ अफेयर किया है तो पत्नी सोचती है मैं भी इनको सबक सिखाने के लिए मैं भी किसी से फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, पिस जाते हैं बीच में बच्चे।
तो अपने बच्चों के लिए आपको अपने घर में प्यार बना के रखना है, आपस में प्यार बना के रखना है। अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो बच्चे गलत राह पे चले जाएंगे। आप तो एक दिन सही राह पे आ जाओगे, लेकिन जब बच्चे भटक जाते हैं तो उनको सही राह पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी आपने डिसीज़न लेना है बड़ा सोच समझ कर लें। कभी भी जल्दी में कोई डिसीज़न ना लें, और हमेशा यही सोचें कि परमात्मा ने मौका दिया मेरे को परमात्मा के साथ जुड़ने का। अपने आप को, चाहे आप कान्हा को मानते हो, बजरंग बली को मानते हो, माता रानी को मानते हो, उनकी भक्ति में इतना डुबो दो और अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको ये बात सोचने का टाइम ही ना मिले कि मेरे जीवन साथी ने मुझे चीट किया है। वैसे तो हमें चीट कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ये टाइम है, ये लौट के हमारे ऊपर ही आता है। जब भी हम किसी के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं वो लौट के हमारे ऊपर ज़रूर आएगा। अगर आपने आज अपने जीवन साथी को धोखा दिया है तो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो फिर टाइम लौट के आपके ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो हमारे आगे आने ही आने हैं। ये तो जीवन साथी का है। अगर हम किसी भी रिश्ते में किसी को चीट करते हैं तो परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनाता है कि हमें भी एक दिन धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी को धोखा देने से पहले 10 बार सोचना। धोखा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद को धोखा मिलता है, अपनी आत्मा से पूछ के देखना कि जब हम किसी को धोखा देते हैं या आपके साथ कोई धोखा करता है तो आपको कैसा फील होता है, कितना दिल टूट जाता है, कितनी दिल से बददुआएं निकलती हैं। और मैं ये बोलती हूँ कि दुआएं कमानी बड़ी मुश्किल हैं, बददुआ तो कोई हमें राह चलते भी दे देता है। तो दोनों से ये कहना चाहूँगी, अपने रिश्ते को सम्मान देना चाहिए हमें, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, ये परम पिता परमात्मा बना के भेजता है हमारे पास यहाँ पे। तो उसे हमें अपने 100% देना है, चाहे वो भाई का रिश्ता हो, चाहे वो जीवन साथी का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो। हर रिश्ते में हमें अपना 100% देना है। अगर एक माँ बेटे का रिश्ता है तो दोनों को अपना 100% देना चाहिए। कई बार हर रिश्ते में स्वार्थ आ जाता है कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैं ये करूँगा। जिस रिश्ते में स्वार्थ आ गया समझो वो रिश्ता है ही नहीं, खोखले रिश्ते हैं वो। हर रिश्ते को हमने निस्वार्थ भाव से निभाना है। कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हमें सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। तो जितना हम स्वार्थी बनेंगे हमारे रिश्ते उतने खराब हो जाएंगे। तो हमें कान्हा की तरह सारथी बनना है। जो भी हमारे आगे आता है, चाहे हम जीवन साथी का ले लें रिश्ता, चाहे माँ बेटे का ले लें, चाहे भाई भाई का ले लें, बिना स्वार्थ का रिश्ता रखना है। जहाँ पे स्वार्थ होता है वहीं पे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना जिस इंसान का कभी दिल टूटा हुआ हो, क्योंकि आजकल हम यही देखते हैं कोई किसी रिश्ते से सेटिस्फाइड नहीं है। जितने मर्जी अच्छे रिश्ते हों, पति पत्नी का क्या होता है, दोनों का अपना 100% दे रहे होते हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है। हर कोई बाहर रिश्ते खोजने में लगा हुआ है। जो भगवान ने रिश्ते बना के भेजे हैं उसमें अपना 100% दो। जितना हम प्यार से रहेंगे वो परमात्मा भी खुश होता है। प्यार करना है तो राधा कृष्ण की तरह करो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, निस्वार्थ भाव से। तो हमेशा प्यार से रहो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके।